हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इम्पॉर्टेंट मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस का मतलब यहाँ पर है कि हम लोग की जो डेली लाइफ होती है वो कितना ज़्यादा इस पर डिपेंड होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी अपने डेली लाइफ की चीज़ें हैं मोस्टली उनमें से वो पावर ऑपरेटेड हो चुकी हैं, और उन सब का जो सोर्स है, यानी जो पावर सप्लाई होती है, वो जो सप्लाई होगी, जो एनर्जी की सप्लाई होगी, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो वो दो तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि दो फायदे होंगे। मोस्टली कह सकते हैं दो फायदा। एक तो हमारी जो न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल का पार्ट होता है, यानी जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आते हैं वो तो कवर होगा ही, साथ साथ हमारी जो समझ होगी, जो हमारे आसपास के उपकरण हैं, जो भी डिवाइसेस हैं या जो भी अपैरेटस हैं, जो भी उन सबके थोड़ी बहुत समझ जो है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकली और न्यूमेरिकली, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अच्छा भी लगेगा और चीज़ें ठीक ठाक समझ में भी आएगा, ठीक है। समझना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको दो फायदे मिलेंगे इससे। एक तो न्यूमेरिकल, दूसरा जो आपका आसपास की सराउंडिंग चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत समझ होगी तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। शुरू करते हैं इसका डिफिनीशन से, ठीक है। करंट का डिफिनीशन होता है, जो बेसिक डिफिनीशन हम लोग क्या पढ़े हैं क्लासेस में, पिछले क्लासेस में, जैसे 10th में या उसके पिछले जो क्लासेस हैं उसमें क्या पढ़े हैं। बेसिक डिफिनीशन के बारे में हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग ये बोले हैं कि जो करंट होगा, करंट है सिंपल एक लाइन डिफिनीशन है कि करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, एकदम सिंपल डिफिनीशन, एकदम सिंपल डिफिनीशन, ठीक है। ये बेसिक डिफिनीशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक। तो जरा सा इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे ये डिफिनीशन है, क्या है, इसको जरा सा समझेंगे, ठीक है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि मान लीजिए ये कोई आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसके थ्रू चार्जेस का फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके थ्रू चार्जेस का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे करंट है, इस एरिया में, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे करंट है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो कर रही है, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट बोलते भी हैं कि करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो नहीं करती है, करंट बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना। तो यहाँ पर करंट ना नहीं फ्लो करती है, यहाँ पर चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। क्योंकि चार्ज की फ्लो को ही हम लोग करंट कहते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसी को करंट कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये नहीं कहना है कि इस पर्टिकुलर एरिया से, या यदि कंडक्टर की बात करेंगे, जैसे हमारी मार्कर है या कंडक्टर जो भी है, इसी टाइप के आपको कंडक्टर मिलेंगे आगे, जो यदि हम इसको पढ़ेंगे तो, ठीक है, चैप्टर्स को, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसमें हम कहेंगे कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर में करंट है, इतना है ना, करंट है कहेंगे, करंट फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है। वहाँ पर चार्जेस का फ्लो होता है, ठीक। तो ये होता है, ठीक। अब बात आती है कि इसको कैसे मैथमेटिकली इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, ठीक है। वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो वैल्यू यदि मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम में, यदि इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया, ठीक है। यदि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया तो उसको हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यदि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया तो इस क्रॉस सेक्शन से यानी इस एरिया से जो करंट की वैल्यू होगी, इस एरिया पर जो करंट की वैल्यू होगी, इस एरिया से उसकी वैल्यू ये डेल्टा क्यूब अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है।
यदि अब क्या है, यदि हम ऐसा करें कि इस जो टाइम इंटरवल है इसको बहुत कम कर दें, इस टाइम इंटरवल को बहुत कम कर दें, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा सकता है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, ठीक है, ऐसा लिखा सकता है। और इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग कहते हैं ऐसे, यदि हम ऐसे लिखें डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो इसको हम कहते हैं एवरेज करेंट, ठीक है। अब यदि हम ऐसे लिखें इस तरीके से डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करेंट, ठीक है, ठीक, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो ठीक। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, जब हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी इसी तरीके से हम लोग डिफाइन करते थे कि टाइम इंटरवल को छोटा कर देते थे, तो डी क्यू बाई ये जो फॉर्म होता था ये डी क्यू बाई डी टी में हो जाता था, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब है कि अब हम इसको थोड़ा सा और कैसे डिफाइन करेंगे करंट को हम ऐसे कहेंगे कि करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन और एरिया इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। यही हो रहा है ना यहाँ पे, इस एरिया से चार्ज का फ्लो एक साइड से दूसरे साइड हो रहा है ना, ठीक है। तो कैसे, एक इसमें एक्चुअली इसमें जो हम लोग ये जो लाइन है इसमें ये नहीं मेंशन है कि कैसी एरिया से क्रॉस करे, कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने आप को डेफिनेशन को एक्सपेंड करेंगे, तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड। देखिए एक साइड से दूसरे साइड में जो चार्ज के ट्रांसफर का रेट है वही करंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर दो तरीके के, अब मोस्टली न्यूमेरिकल में रहेंगे तो देखेंगे तो दो करंट की यदि बात होगी तो दो तरीके की करंट की बात होगी, एक एवरेज करंट की, दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट की, ठीक है। अब बात होती है कि फ्लो का मतलब डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट के डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट के डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग बाई कन्वेंशन क्या करते हैं? बाई कन्वेंशन क्या है? यदि आपका जो चार्ज, जो ये चार्ज है जो चार्ज फ्लो कर रहा है, यदि चार्ज आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, यदि चार्ज आपका पॉजिटिव हो तो करंट का डायरेक्शन वही होता है जो चार्ज के मोशन का डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन वही होगा जो मोशन ऑफ चार्ज का डायरेक्शन है, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज का जो डायरेक्शन क्या होगा, यदि पॉजिटिव है तो ये हम जानते होंगे कि कन्वेंशनल करंट को का डायरेक्शन कैसे बताते हैं। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर फ्लो कर रहा है वही होगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा, यदि चार्ज आपका नेगेटिव है तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा आपका अपोजिट किसके? मोशन ऑफ चार्ज की, ठीक है। मोशन के अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन करंट का, किस केस में? यदि चार्ज आपका नेगेटिव हो तो, ठीक है। और क्योंकि एक है, अब कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे कि करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन तब भी ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है, इसलिए कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको थ्रू आउट सिलेबस स्केलर क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। ऑल्दो इसके पास डायरेक्शन है लेकिन तब भी हम इसको
स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे ये स्केलर्स जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन डॉट प्रोडक्ट को कैसे फॉलो करती है। तो और इसी आधार पर हम इसको कहेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मोस्टली कई लोग इसको टेंसर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, लेकिन ये टेंसर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है। और जैसे मेरा भी अनुभव है, मैंने 4 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा है कि करंट जो है वो इस टेंसर क्वांटिटी है या समथिंग इस तरह। ठीक है, सिंपल हम लोग जैसे अलजेब्रिक सम करते हैं, यानी जो स्केलर क्वांटिटीज़ की जो भी प्रॉपर्टीज या उनको एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो भी मैथमेटिकल रूल होते हैं, जो भी उनको करने का, वो सब स्केलर क्वांटिटी की तरह ही है। तो यानी करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक।